6 अगस्त 1945 सुबह के 7:30 बजे जापानी रडार सिस्टम ने पूरे शहर में अलार्म बजा दिया, लेकिन वहां के लोग और जापानी एयरफोर्स को यह अलार्म सामान्य सा लगा। इसके बाद सुबह के 8 बज चुके थे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, महिलाएं घर में नाश्ता बना रही थी और पुरुष तैयार होकर बस अपने दफ्तरों की ओर निकलने ही वाले थे। मौसम एकदम शांत था, लेकिन इसी शांत और सामान्य सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत के इतिहास में पहली बार देखा जाना था। स्थान जापान का हिरोशिमा शहर, आबादी 3500। एक अमेरिकी विमान 32 जिसका नाम इनोला गे था। यह विमान हिरोशिमा शहर के आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। लोगों को यह विमान एकदम सामान्य दिखाई देता है, लेकिन इस विमान के पेट में छुपा था एक ऐसा हथियार जिसे आज तक दुनिया ने सिर्फ कल्पना में देखा था। लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। सुबह के 8:15 पर इस विमान के पेट से एक बेलनाकार चीज ऊपर से गिरती हुई दिखाई देती है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा शहर एक जलती हुई आग के गोले में बदल गया। हजारों लोग एक पल में भाप बन गए। कुछ की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर रह गई। शहर की इमारतें, सब कुछ भस्म हो गया। इसमें लगभग 70 से 80 हजार लोग उसी दिन मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और पशु पक्षी भी शामिल थे। यह इतिहास का सबसे भयानक दृश्य था जिसे हर कोई देख रहा था, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था वो दृश्य इससे भी भयानक होने वाला था। 9 अगस्त 1945 जापान अभी हिरोशिमा के घावों को समझ भी नहीं पाया था कि 3 दिन बाद दूसरा अमेरिकी विमान आसमान में मंडराने लगा, लेकिन इस बार उसके अंदर था फैटमैन, जो लिटिल बॉय से भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम था। 11/2 पर नागासाकी पर भी आसमानी मौत बरसी। इस बार भी हजारों जानें उसी पल चली गई। दोस्तों, ये सिर्फ 2 शहरों पर बमबारी नहीं थी, बल्कि यह एक सभ्यता को झकझोर देने वाला फैसला था। तो अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान परमाणु बम गिरा दिए? क्या यह युद्ध को समाप्त करने का तरीका था या शक्ति प्रदर्शन? क्योंकि उस समय अमेरिका और जापान में कांटे की टक्कर हो रही थी, लेकिन युद्ध के चलते अमेरिका ने यह फैसला लिया था, या बम गिराने का कोई और कारण था? इसे आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हो। साथ ही जापान पर बम गिरने के बाद जापान की काया कैसे पलट गई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। साल था 1914। उस समय यूरोप में शांति थी, लेकिन अंदर ही अंदर इन देशों के दिल में बारूद भरा पड़ा था। हर देश ताकतवर बनने की होड़ में था। कोई देश अपनी जमीन का विस्तार करना चाह रहा था, तो कोई देश अपनी जमीन का विस्तार करना चाह रहा था, तो कोई देश ज्यादा हथियार खरीद कर अपने आप को डाकू गब्बर समझ रहा था। ऑस्ट्रिया और हंगरी, यह दोनों यूरोप के बड़े देश थे जो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे थे। इन्हीं दोनों देशों के पास मौजूद था सर्बिया देश, जो आकार में उतना बड़ा नहीं था लेकिन दिल से बहुत बड़ा था। और ऑस्ट्रिया की नीति उसे पसंद नहीं था, लेकिन आग में घी तब पड़ा जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से सटे देश बोसिया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया। यह थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड, जो अपनी पत्नी के साथ 28 जून 1914 को सर्बिया घूमने के लिए आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनके लिए आखिरी दिन साबित होगा। एक सर्बियाई युवक जिसका नाम गैब्रिलो प्रिंसेसिप था, वो हाथ में पिस्तौल लिए उनका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही फ्रांस फर्डिनेंड उसके पास आए, एक गोली चली और फिर क्या, यहीं से कहानी ने करवट ले ली। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। उस समय सोवियत संघ यानी रूस सर्बिया का साथ देने के लिए आगे बढ़ा, जिसे देख जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ देने का फैसला किया। और फिर क्या, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देश एक एक करके एक दूसरे के साथ युद्ध में कूद पड़े। यानी यह एक देश का झगड़ा अब पूरी दुनिया की लड़ाई बन गया था। हालांकि इस समय अमेरिका एकदम चुप था। लोग लड़ो या मरो, लेकिन कहते हैं ना, जब तक अपने पर नहीं पड़ती तब तक अकल ठिकाने नहीं आती। जर्मनी ने ब्रिटेन को घेरने के लिए यू बोट पनडुब्बी की नीति अपनाई। इसमें होता यह था, जितने भी जहाज ब्रिटेन के इस हिस्से से होकर जाते थे, उनको जर्मनी की पनडुब्बियां डुबो देती थी, चाहे वह जहाज यात्री हो या मालवाहक। जहाज 15 को एक जहाज जिसका नाम RMS लुसिटानिया था, ये जहाज आयरलैंड के तट पर जर्मनी यूबोट द्वारा डुबो दिया जाता है, और इस घटना में 1198 लोग मारे जाते हैं।
जिनमें से 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल होते हैं। हालांकि अमेरिका इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन 1917 में ब्रिटिश द्वारा जर्मनी का एक टेलीग्राम मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया गया, जो कि जर्मनी ने मेक्सिको को भेजा था, जिसमें मेक्सिको को कहा गया था कि वह जर्मनी के साथ हो जाए और इसके बाद जो क्षेत्र अमेरिका ने मेक्सिको का हथिया लिया है उसे जर्मनी वापस दिला देगा। यह मैसेज जब ब्रिटेन ने अमेरिका को सुनाया तो अमेरिका आग बबूला हो गया और वो इस युद्ध में कूद पड़ा। 4 साल तक खून खराबा होता रहा और जब 1918 आया जाकर युद्ध रुका। इस युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। दुनिया को लगा अब कभी युद्ध नहीं होगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। पहला युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जख्म बाकी थे। जर्मनी हार गया था और जर्मनी पर इतना न कर्ज डाल दिया कि जर्मनी उठ नहीं पा रहे थे। लोग बेरोजगार हो गए थे, देश गरीब हो गया था और उसी में छिपा था बीज। और तभी एक नया किरदार सामने आया, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने कहा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। लोगों ने तालियां बजाई और उसे सत्ता दे दी। पर हिटलर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। बस फिर क्या, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 2 गुटों में बंट चुका था, एक्सिस पावर्स और एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स जिसमें 3 खतरनाक देश शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। एलाइड पावर्स, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी रूस और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका बाद में ज्वाइन किया, वो अब भी युद्ध से दूरी बना रहा था। इधर जापान एशिया के कई देशों को धूल चटा चुका था, जिसमें चीन भी शामिल था और अमेरिका चीन को सपोर्ट कर रहा था। इसके साथ ही अमेरिका ने जापान पर तेल प्रतिबंध लगाया था, जो जापान को तेल के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर रहा था। इसके साथ ही जापान की विस्तारवादी नीति थी। उसे पता था कि अमेरिका की कमर पहले विश्व युद्ध में काफी टूट चुकी है और अगर कोई उस पर हमला करता है तो अमेरिका को समझौता करना पड़ेगा और वो तेल पर लगे प्रतिबंध को आसानी से हटवा देगा। इसके साथ ही उसको एक बात और चुभी जब साल 1940 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी प्रशांत बेड़े को कैलिफोर्निया से पर्ल हार्बर हवाई बेस तक बढ़ाने का आदेश दिया। अब जापान ने सोचा कि ऐसे तो हमारा आतंक ही खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड हार्बर अमेरिकी नौसेना का एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बंदरगाह है, जहां पर युद्धपोत, सबमरीन फाइटर जेट और नेवी के सैकड़ों सैनिक तैनात रहते हैं। ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित हवाई का एक द्वीप समूह है जो अमेरिका का हिस्सा है। कैलिफोर्निया से इसकी दूरी 4000 की मी और जापान से इसकी दूरी 400 की मी है। जापान ने सोचा कि अगर यहाँ हमला किया जाए तो अमेरिका को काफी नुकसान होगा और यही सोचकर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को सुबह के 7:55 पर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से करीब 353 फाइटर प्लेन, बॉम्बर और टारपीडो प्लेन अमेरिकी बेस को तबाह करने के लिए भेजा। इस हमले में लगभग 2403 अमेरिकी नागरिक और सैनिक मारे गए और करीब 1178 लोग घायल हो गए। अमेरिका के 8 युद्धपोत में से 4 समुद्र में डूब गए और बाकी के 4 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 300 से ज्यादा अमेरिकी विमान नष्ट हो गए। यूएसएस एरिजोना नाम का जहाज, जिसमें अकेले 1177 सैनिक मारे गए। हालांकि जापान के भी 29 विमान नष्ट और 64 सैनिक इसमें मारे गए। इसके बाद 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका पूरी ताकत से वर्ल्ड वॉर 2 में उतर आया। यही हमला जापान की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका की एंट्री के बाद जंग का पूरा नक्शा बदल गया। अमेरिका ने 1941 से 1945 तक जापान से कई लड़ाइयां लड़ी, जैसे बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ ग्वाडलकैनल, बैटल ऑफ आइवोजिमा, बैटल ऑफ ओकिनावा, और इन सब में अमेरिका की जीत भी हुई। लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका युद्ध करते करते थक चुका था, तो उसने इस युद्ध को खत्म करने का परमानेंट सॉल्यूशन खोजा। परमाणु बम 1945 तक अमेरिका परमाणु बम को बना लिया था और उसके कुछ ही महीने पहले हिटलर ने खुद को ही गोली मार ली थी। तो अब उसका सबसे बड़ा टारगेट जापान ही था। दोस्तों, परमाणु बम का पूरा इतिहास जानने के लिए
आप पहले से अपलोड किया हुआ हमारा यह वीडियो देख सकते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों को बम गिराने के लिए चुना गया, जिसमें पहला शहर हिरोशिमा और दूसरा शहर कोकुरा था। इन दोनों शहरों में घनी आबादी और जापानी सैन्य अड्डा था। इसके साथ ही अमेरिका के जो वैज्ञानिक परमाणु बम को बनाए थे वो यह भी देखना चाहते थे कि आबादी वाले क्षेत्र पर इसका कितना असर पड़ता है। दोस्तों, साफ तौर पर कहा जाए तो अमेरिका का यह एक तरह का इंसानों पर न्यूक्लियर टेस्ट भी था, जिसमें हजारों लोग भस्म होने जा रहे थे। अमेरिका द्वारा उस समय 3 परमाणु बम बना लिए गए थे, लिटिल बॉय, थिन मैन और फैट मैन। लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बना था और थिन मैन प्लूटोनियम से, जबकि फैट मैन प्लूटोनियम 239 से बना था। थिन मैन जो कि गन टाइप बम था और यह लिटिल बॉय से ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसको जब फायर किया जाता तो ये समय से पहले फट जाता। इसीलिए लिटिल बॉय और फैट मैन को ही चुना गया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय को गिराया गया, जिसमें 70 से 80 हजार लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका ने उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को कोकुरा पर बम गिराने के लिए बॉक्स कार नामक विमान से पैटमैन को भेजा। लेकिन कोकुरा के पास जैसे ही विमान पहुंचा तो वहां का मौसम अचानक खराब हो गया। इसके बाद चालक को अल्टरनेटिव शहर के तौर पर नागासाकी को चुना और फैटमैन को वहीं गिरा दिया, जिसमें आज तक 75 लोग मारे गए, जबकि लिटिल बॉय से आज तक कुल 400 लोग मारे गए। अगर फैटमैन कोकुरा शहर में गिरता तो यह लिटिल बॉय से ज्यादा तबाही लाता। इसके बाद जापान की सरकार समझ गई कि अब और लड़ना मतलब पूरे देश को खत्म करने जैसा है। इसीलिए 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के महीनों और सालों बाद भी लोग कैंसर, जन्मदोष और त्वचा रोगों से पीड़ित थे। इनमें कई पीढ़ियों तक मानसिक और शारीरिक बीमारियां चली। लोग सदमे में थे, परिवार बिछड़ गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। हालांकि अमेरिका ने इसके बाद जापान की काफी मदद भी की, जिसमें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, इंडस्ट्री जैसे बड़े चीज शामिल थे। इसके चलते जापान 20 से 30 सालों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गया। बम ने जापान को तोड़ दिया, लेकिन अमेरिका ने उसे फिर से खड़ा भी किया। आज जापान और अमेरिका करीबी मित्र और साझेदार हैं। दोस्तों, यही तो इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए।